नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट एग्जाम में अब ज्यादा समय आपका नहीं बचा है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जिन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित टोटल 120 प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न भी मौजूद रहेंगे। यदि आपने ये चारों वैज्ञानिकों को अच्छे से कवर कर लिया तो आपके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाल विकास की मैं बात करूं तो 5 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि बाल विकास में 5 नंबर वैज्ञानिक से संबंधित पूछे ही जाते हैं। इन चारों वैज्ञानिकों से संबंधित बाकी विषय में भी पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाल विकास की मैं बात करूं तो 5 नंबर आपके यहाँ पर पक्के होने वाले हैं। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है। यदि इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं 120 से लगाकर यानी कि 150 प्रश्न और लेकर आ सकता हूं। यदि आपने कमेंट से किया, इसको शेयर किया, वीडियो को लाइक किया, है ना, इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो और 150 प्रश्न में अलग से लेकर आऊंगा। वो पार्ट 2 रहेगा। इसमें एक ही वीडियो में आपको 120 प्रश्न मिलेंगे, जो कि फटाफट में आपको कराऊंगा। प्रश्न पढ़ूंगा, 4 विकल्प पढ़ूंगा और आंसर आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको बताना है कि इन 120 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपकी प्रैक्टिस इसी वीडियो के माध्यम से करवा दूंगा। साथ ही साथ और भी यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 30 प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं 49 रुपए, मात्र 49 रुपए में आप ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। रामबाण पीडीएफ भी आप यहाँ पर 49 में ले सकते हैं। इसमें आपको वीडियोस भी मिलेंगे साथ में। 49 में जो सीटेट ऑनलाइन 22-23 में आपकी एग्जाम हुई थी वो भी 49 में आप ले सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर फ्री में भी बहुत सारी पीडीएफ उपलब्ध है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। 30 प्रैक्टिस सेट मात्र 49 में आपको मिल रहे हैं, तो एक बार देख लीजिएगा, है ना। चलिए, ज्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आपका पहला प्रश्न है कि बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प पढ़ूंगा, आंसर पढ़ूंगा, इतना ही समय आपके पास होगा। यदि उस समय में आप आंसर पर टिक नहीं कर पा रहे तो वीडियो को पुश कर लीजिएगा, है ना। संयोगात्मक अधिगम होगा, क्रियाप्रसूत अधिगम होगा, रटंत अधिगम होगा या फिर निष्क्रिय अधिगम होगा। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर ये संयोगात्मक अधिगम होगा, है ना। वाइगोत्स्की के अनुसार बताना था, तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार वो किस चरण में करता है, ये आपको बताना था। पूर्व सक्रियात्मक चरण है, पूर्व परंपरागत चरण है, परंपरागत चरण है या फिर पश्चिम परंपरागत चरण है। तो वो चरण होगा आपका परंपरागत चरण, है ना। ये जो चरण है इसमें व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो 4 वैज्ञानिक मैंने आपको बताए हैं, जिनपे कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और हार्वर्ड गार्डनर से ही संबंधित प्रश्न मिलेंगे, तो किसी भी प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है, क्या वो भाषाई है, स्थानिक है, पारस्परिक है या फिर अंतः व्यक्तिक है। यहाँ पर सही आंसर का चुनाव आपको करना है, तो वो होगा आपका पारस्परिक, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, जिसे अंतर्व्यक्तिक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखाती है। जैसे कि आपको सभी को पता होगा, जिन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, इनकी अवस्था इन्होंने 4 बताई। बहुत सारी बातें यदि हम करेंगे तो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ। क्या वो संरक्षण है, अनुक्रमकता है, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण है या फिर तार्किक अनुप्रयोग है। तो जो अवधारणा है उसके बारे में आपको बताना है। तो फोर्थ का सही आंसर होगा आपका वो सांकेतिक प्रतिनिधिकरण है। यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। अपने अंक मिलान करते चलिएगा कि भाई 4 प्रश्न हो चुके हैं, 2 यदि गलत है तो आपके अंक कितने होंगे, 2 अंक आपने प्राप्त कर लिए। इस प्रकार से जोड़ते चलिएगा। चाहे कमेंट से भी आप आंसर दे सकते हैं डायरेक्टली या कॉपी में भी लिख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। जो वस्तुओं की श्रेणियों में व्यवस्थित करने वाली जो अवस्था होती है उसके बारे में आपको बताना है। क्या वो संवेदीगामक अवस्था है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है। इन अवस्थाओं को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्रम वाइज भी जमी हुई पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, है ना। तो वो अवस्था आपको बतानी है जिसमें जो बच्चा है वो वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होता है। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, तो उसे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, है ना। कौन सी, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए,
अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान का प्रयोग जिन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। यहाँ पर जिन पियाजे के द्वारा पूछा गया है, क्या वो पाड़ है, वस्तु स्थायित्व है। यहाँ पर देखिए स्कीमा लिखा हुआ है ना, स्कीमा है समीपवर्ती विकास का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जिन पियाजे आ जाए, बिल्कुल स्कीमा आपका करेक्ट आंसर होगा। स्कीमा का प्रयोग जिन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसा को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार आपको बताना है, इनके सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के स्तर पर है। यहाँ पर देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है ना। तो उसमें स्तर आपको बताना है कि वो स्तर कौन सा है। परंपरागत स्तर है, पूर्व परंपरागत है, उत्तर परंपरागत है, या फिर औपचारिक परंपरागत है। तो वहां स्तर होगा आपका पूर्व परंपरागत। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचारों का सही युग्म का आपको चयन करना है। आपको यहाँ पर सिद्धांतवादी का चयन करना है और उनके द्वारा प्रतिपादित विचारों का चयन करना है और सही विचारों को चयन करना है। क्या ले वाइगोत्स्की का जो विचार है वो सांस्कृतिक उपकरण है, हावर्ड गार्डनर का जी घटक बुद्धि है, जिन पियाजे का पाड़ है, या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग का संवेगात्मक परिपक्वता है। तो हावर्ड का जी घटक बुद्धि नहीं है, लॉरेंस कोहलबर्ग का संवेगात्मक परिपक्वता नहीं है, और जिन पियाजे का पाड़ नहीं है। लेकिन ले वाइगोत्स्की का सांस्कृतिक उपकरण जरूर है। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय। यहां पर देखिए वो नृत्य और योग कला में निपुण है, मधुलिका की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर हावर्ड गार्डनर के अनुसार आपको बताना है कि उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है। क्या वो अंतःव्यक्तिक बुद्धि उच्च स्तरीय है, अंतर्व्यक्तिक है, शारीरिक गति संवेदी, या फिर संगीतात्मक है। तो वो क्या है, तो वो शारीरिक गति संवेदी बुद्धि उच्च स्तरीय है, यानी कि जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। वो कौन सा चरण है जन पियाजे के अनुसार, है ना। संवेदी गत्यात्मक है, पूर्व सक्रियात्मक है, मूर्त सक्रियात्मक है, या फिर औपचारिक सक्रियात्मक है। तो वो जो चरण होगा वो आपका होगा यहाँ पर पूर्व सक्रियात्मक चरण, है ना। इसमें बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है। जिन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की जो व्यवस्थित संरचनाएं हैं उसके बारे में पूछा गया है कि वो क्या कहलाती, संचालन कहलाती, स्कीमा कहलाती है ना, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती, या फिर संप्रत्यय कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी स्कीमा कहलाती है ना। इस समय में मैं आंसर बता रहा हूं, समय में यदि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को पूछ करके आराम से इत्मीनान से दीजिएगा, है ना। अभी तो जिन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचना को क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेट पीडी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। जो अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। जेट पीडी का जो सिद्धांत क्षेत्र है वो किसके द्वारा दिया गया था। यह सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा गया था, सीटेट एग्जाम वाला प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। क्या वो कोहलबर्ग है, वाइगोत्स्की है, जिन पियाजे है, या फिर हावर्ड गार्डनर है। तो जहां पर भी जेट पीडी आ जाए सभी को पता है ये होगा आपका वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की के द्वारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिया गया है। बी वाला विकल्प जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसने बच्चों को वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था। यहाँ पर नैतिक तार्किकता का, है ना, जहां पर नैतिक आ जाए वहां पर आपको सभी को पता है। पहले विकल्प पढ़ लेते हैं हम, स्किनर होगा, हावर्ड गार्डनर होगा, कोहलबर्ग होगा, या फिर लेव वाइगोत्स्की होगा। राइट आंसर क्या होगा, कोहलबर्ग होगा, है ना। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है, चिंतन में बाधक है क्या भाषा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन को सुसाधित करती है क्या भाषा, चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, या फिर इसका चिंतन पर बहुत कम प्रभाव होता है। भाषा के बारे में लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ये चिंतन को क्या करती है, सुसाधित करती है ना। बी वाला विकल्प आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना था। चलिए अगला प्रश्न,
जिन पियाजे के अनुसार आपको बताना है इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसके अनुसार कि बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित किस अवस्था में करते हैं भाई? संवेदी गत्यात्मक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा जो बच्चा है वो चिंतन को मानसिक रूप में से परिवर्तित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में करता है। कौन सी? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। सॉरी, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, जिन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या वो समावेशन होता है, समायोजन होता है, वर्गीकरण होता है, या फिर संकल्पना निर्माण होता है? वो क्या होता है? तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा, देखिए, जिन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समावेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समावेशन, है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? वो कौन सा सिद्धांत है जो सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहार का सिद्धांत है, कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, या फिर सिगमंड फ्राइड द्वारा मनोविश्लेषण सिद्धांत है? वो कौन सा सिद्धांत है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सही आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, ये सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा जाएगा? इसे क्या कहा जाएगा ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार? क्या इसे अनुकरण कहा जाएगा, अनुकूलन कहा जाएगा, पाठ कहा जाएगा, या फिर आत्मसात्करण कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा आपका पाठ। क्या कहा जाएगा? पाठ, क्योंकि वो संकेत देने का निर्णय लेती है भाषा को सरल करने के लिए। तो इसे क्या कहा जाता है? पाठ कहा जाता है। याद रखिएगा, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया? यहाँ पर देखिए, सीधा सीधा लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा पूछा गया है कि बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? परिकल्पित स्थितियां, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला, या फिर रिपोर्ट कार्ड्स? तो राइट आंसर आपका होगा ये आपका परिकल्पित स्थितियां, है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं? यहाँ पर अमूर्त समस्याओं के बारे में नहीं पूछा गया, मूर्त समस्याओं के बारे में पूछा गया है। तो उस चरण के बारे में बताना है, उस अवस्था के बारे में आपको बताना है। क्या वो समितिगामक चरण है, या फिर अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक है, मूर्त सक्रियात्मक है, या फिर औपचारिक सक्रियात्मक है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, देखिए, मूर्त समस्याएं हैं तो मूर्त सक्रियात्मक ही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के अनुसार ये प्रश्न पूछा गया है कि व्यवहारों और विचारों को संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्योजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? क्या वो असंतुलीकरण कहलाता है, संकल्पना कहलाता है, संगठन कहलाता है, या फिर मिथ्या धारणा कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा, उसे संगठन कहते हैं, या फिर वो संगठन कहलाता है ना। तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, प्रश्न तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि किसके अनुसार पूछा गया है ना। हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आप प्रश्न पूछे तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है कि चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुरस्कार और दंड, सांस्कृतिक उपकरण, समान योग्यता समूह निर्माण, या फिर अग्रिम आयोजक? तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सांस्कृतिक उपकरण। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें सही मिलान करना था, तो लेव वाइगोत्स्की के सामने क्या लिखा था? सांस्कृतिक उपकरण। तो वहां से आप समझ सकते हैं आंसर आपका बी वाला होगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, और इनके द्वारा सांस्कृतिक जो आपका सिद्धांत है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है ना। चलिए, अगला प्रश्न सॉरी, थोड़ा खांसी है ना, अवॉइड करिएगा इसे। 23वां प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वहां योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है
उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण बनाती है, ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके। वो क्या कहलाती है? क्या वो पार कहलाती है, अनुरूपक कहलाती, परिपक्वता कहलाती, या फिर सामाजिकरण कहलाती? ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा वो पाड़ कहलाती है ना। याद रखिएगा, जहां पर संकेत पूछा जाए और विकल्प में पाड़ हो, बिल्कुल आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं, पाड़ लगा सकते हैं। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? यहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बताना है कि बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की गई थी? प्रशंसा का संवेगों पर प्रभाव, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, नैतिक तर्क का विकास, या फिर संवेगात्मक विकास का क्रम। तो यहाँ पर आपका 24 का सही आंसर होगा आपका नैतिक तर्क का विकास, है ना। कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नैतिक तर्क का विकास होगा, है ना। इसी की जांच की गई थी इनके द्वारा। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, जिन्हें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में समक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं? तार्किक क्रम में, क्या वो संवेदीगामक अवस्था है, पूर्व सक्रियात्मक है, मूर्त सक्रियात्मक है, या फिर औपचारिक सक्रियात्मक है? तो वह अवस्था होगी आपकी मूर्त सक्रियात्मक। जो आपके एग्जाम में हुई थी अभी तक, उसमें मूर्त सक्रियात्मक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे, है ना। तो मूर्त सक्रियात्मक आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? केवल समावेशन होता है, केवल समायोजन होता है, समावेशन और समायोजन दोनों होता है, ना तो समावेशन होता है और ना ही समायोजन होता है? आपको बताना है क्या होता है। तो यहां पर देखिए, जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में जो शामिल होता है वो आपका समावेशन भी होता है और समायोजन भी होता है, यानी कि दोनों होता है। तो तीसरा वाला आपका करेक्ट होगा, समावेशन और समायोजन दोनों, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका होती, किसकी होती है? जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ले वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत? यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा सिद्धांत, किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, है ना। और ये किसके द्वारा दिया गया है? वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। तो ले वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, ले वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? यहाँ पर ले वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? सामाजिक संपर्कता, कंठस्थ स्मरण, विलंबित नकल, या फिर जैविक परिपक्वता? तो किसकी अहम भूमिका मानी है? तो राइट आंसर आपका होगा ये मानी है सामाजिक संपर्कता, है ना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिसमें माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो? ये लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है, वो चरण आपको बताना है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास होगा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास होगा, कानून और व्यवस्थित अभिविन्यास होगा, या फिर दंड आज्ञाकारिता अभिविन्यास होगा? राइट आंसर आपका होगा वो अभिविन्यास होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, है ना। इसमें विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है ना। इनके इस सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से रिक्त स्थान बुद्धि से संबंधित है। कौन सी बुद्धि से संबंधित है? अंतर्व्यक्तिक, अंतःव्यक्तिक, संगीतीय, या फिर भाषाई? राइट आंसर आपका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर अंतर्व्यक्तिक बुद्धि से संबंधित है। कौन सी बुद्धि? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके? उसे क्या कहा जाता है? क्या वो समावेशन है, क्या वो समायोजन है, जैविक परिपक्वता है, या फिर समक्रियात्मक अवस्था है? उसे क्या कहा जाता है?
तो राइट आंसर आपका होगा उसे समायोजन कहा जाता है। क्या? समायोजन, है ना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न सॉरी। प्रतीकवाद की अवधारणा जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है? प्रतीकवाद की अवधारणा के बारे में पूछा गया है और जिन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि इनके किस चरण पर चिन्हित की जाती है। संवेदीगामक, गत्यात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या फिर कह सकते हैं चरण पर चिन्हित की जाती है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चरण और अवस्था दोनों एक ही बात है ना। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई? निकटस्थ विकास का क्षेत्र, क्या वो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, जिन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत है या फिर सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत है? यहाँ पर इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ये भी आप इन चारों विकल्पों के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? देखिए निकट विकास के क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो राइट आंसर हमेशा आपका लेव वाइगोत्स्की होगा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में इसकी बात या फिर चर्चा की गई है। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया, किस सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है। ये मैं आपको हमेशा बताता हूं कि पूछा किसके अनुसार गया है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता समूह में काम करने में हतोत्साहित करना चाहिए, अधिगम प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताबें, कैलकुलेटर इत्यादि के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करना चाहिए, विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपनी सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सकें, विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अंक पाने हेतु एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है। राइट आंसर होगा विद्यार्थी को पाठ प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सके। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित होती है? यहाँ पर जो अवस्थाएं बताई गई है आपके कोहलबर्ग के द्वारा, उन अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था है उसके बारे में पूछा गया है। स्तर फर्स्ट जो पूर्व परंपरागत चरण है, स्तर सेकंड आपका परंपरागत चरण है, स्तर थर्ड आपका उत्तर परंपरागत चरण है, स्तर सेकंड या यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है वो दोनों की बात की जा रही है, क्या वो दूसरा और तीसरा दोनों है? तो कौन सा चरण है वो, कौन सी अवस्था है, इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा वो आपका स्तर थर्ड होगा। कौन सा स्तर होगा आपका? थर्ड। वो थर्ड किसमें है? आपके तीसरे वाले विकल्प में, स्तर थर्ड उत्तर परंपरागत चरण, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा। देखिए प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है लेकिन चारों विकल्पों को यहाँ पर बदल दिया गया है, तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या बच्चों के भावात्मक विकास की घोतक होती भाषा? भाषा बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में बाधा पैदा करती है, भाषा बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है, या फिर भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं करती है? तो सरल सा प्रश्न है, चार विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। आंसर क्या होगा? बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है भाषा, है ना, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाता है? जटिल समस्याओं का समाधान, देखिए यहाँ पर संवेदीगामक अवस्था आपकी पहली अवस्था होती तो ये तो हो नहीं सकती, पूर्व सक्रियात्मक भी आपकी नहीं हो सकती, मूर्त सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक क्योंकि ये तीसरी अवस्था है और ये चौथी है। तो यहाँ पर जब जटिल समस्याओं के समाधान की बात की जाए तो आपकी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था विकल्प करेक्ट होगा, यानी कि चौथा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपने मानसिक संरचनाओं, जिसको हम स्कीमा कहते हैं, इसका संशोधन कर लेते हैं। जिन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं या फिर यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुसरण, समायोजन, समावेशन या फिर मौखिकीकरण। तो ये जो प्रक्रिया है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे समायोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समायोजन कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए
अगला प्रश्न, निम्न में से किस संपत्ति की व्याख्या लेव वाइगोत्स्की ने नहीं की है। यहाँ पर जल्दबाजी में आप प्रश्नों को गलत नहीं पढ़ेंगे, सही आपको पढ़ना है। देखिए पूछा गया है कि निम्न में से किस संपत्ति की व्याख्या लेव वाइगोत्स्की द्वारा नहीं की गई। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, क्या वो सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, निजी वॉक है या फिर पाठ है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या लेव वाइगोत्स्की द्वारा नहीं की गई है। किसके द्वारा की गई है ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की गई है ना, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार रिक्त स्थान हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन निभाते हैं? स्कीमा, सामाजिक संपर्कता, अनुवंशिकी प्रवृत्तियां या फिर अनैच्छिक क्रियाएं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर पहले भी इस प्रकार का प्रश्न आया था, आंसर में मैंने आपको बताया था सामाजिक संपर्कता, है ना। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संपर्कता हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रियाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम आपको बताना है कि इनके द्वारा जो नैतिक विकास के स्तर बताए गए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के, वो सही क्रम क्या है? क्या पहले नंबर पर पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक 1 2 3 इस प्रकार से होगा, पूर्व पारंपरिक, गैर पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, इस प्रकार से 4 विकल्प हैं। अब नैतिक विकास के स्तर का सही क्रम आपको बताना है कि पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है और तीसरे नंबर पर कौन सा है। तो राइट आंसर आपका होगा पहले नंबर पर इनके द्वारा लिखा गया है पूर्व पारंपरिक, दूसरे पर पारंपरिक और तीसरे पर उत्तर पारंपरिक, है ना। ये स्तर आपका सही होगा, तो आपका जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए सॉरी अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार आपको बताना है कि अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति के किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए, है ना। व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? अंतःव्यक्तिक, भाषाई, शारीरिक, गति संवेदी या फिर दिशाई। तो कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो राइट आंसर आपका होगा उसमें भाषाई बुद्धि होनी चाहिए। किस प्रकार की? भाषाई बुद्धि होनी चाहिए। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? तो वो संतुलीकरण द्वारा होते हैं, क्या अप्रतिलोमित चिंतन द्वारा होते हैं, रटकर स्मरण जहां पर रटकर आ जाए, बिल्कुल नेगेटिव होता है ये, है ना, ये हो नहीं सकता, विलंबित नकल द्वारा भी नहीं हो सकता। 2 विकल्प हैं, इसके माध्यम से आपको आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर संतुलीकरण द्वारा। किसके द्वारा? संतुलीकरण द्वारा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव या आपका संतुलीकरण प्रक्रिया द्वारा होता है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारे दूसरों से होने वाली पारंपरिकता में ढूंढा जा सकता है? यह किसके द्वारा कहा गया? क्या यह हार्वर्ड गार्डनर द्वारा, लॉरेंस कोहलबर्ग, जिन पियाजे या फिर लेव वाइगोत्स्की? ये किसके द्वारा कहा गया? तो राइट आंसर होगा ये आपका लेव वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? सांस्कृतिक उपकरणों को माना है, सामाजिक अलगाव को, इनाम और दंड को, या फिर पुनरावृत्ति और अभ्यास को? किसको माना है महत्वपूर्ण? राइट आंसर आपका होगा ये सांस्कृतिक उपकरणों को माना है। ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है, घुमा फिराकर पूछा है, लेकिन आंसर आपका एक ही है, सांस्कृतिक उपकरणों को, है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है बच्चे किस स्तर पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर चरण पूछा गया है, वो चरण कौन सा है? यांत्रिक उद्देश्य अभिनवनीकरण है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवनीकरण है, सामाजिक व्यवस्था निर्वाहन अभिनवनीकरण है, या फिर सामाजिक समझौता अभिनवनीकरण है। तो यहाँ पर चरण पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका होगा यांत्रिक उद्देश्य अभिनवनीकरण। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। इस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं लेव वाइगोत्स्की लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वोक क्या दर्शाती है? यहाँ पर बच्चों की जो निजी वोक है इसके बारे में पूछा गया है। जिन पियाजे के विचार के अनुसार इसके अनुसार आपको बताना है उनकी अग्रवर्ती सोच दर्शाता है,
उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की क्षमता को दर्शाता है, उनकी समस्या समाधान युक्तियों को दर्शाता है, या फिर उनका परासंज्ञानात्मक कौशल को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है आपकी उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की क्षमता को दर्शाता है ना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देता है, वो क्या कहलाती है? जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है उन्नत आयोजक, संहिता, उपकरण या फिर स्कीमा। यहाँ पर स्कीमा लिखा हुआ है ना, क्या कहलाती है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका स्कीमा ही कहलाती है ना। फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिगम बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेष कठिनाई महसूस करते हैं, वो कौन सा चरण है? उत्तर पारंपरिक है, पूर्व समक्रियात्मक है, मूर्त समक्रियात्मक है, या फिर औपचारिक समक्रियात्मक है? वो कौन सा चरण है जिसमें अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेष कठिनाई महसूस करते हैं? तो वो आपका चरण है पूर्व समक्रियात्मक अवस्था। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास रिक्त स्थान को उत्पाद है। किसका उत्पाद है? अनुवंशिकी स्वभाव का, केवल अवलोकन और अनुकरण का, सामाजिक संपर्कता का, या फिर अस्मिता निर्माण का? किसका उत्पादक है ये आपको बताना है। तो ये आपका सही आंसर होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक संपर्कता का उत्पाद है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता? क्या ये किसके अनुसार माना है? क्या ये जेरोम ब्रूनर द्वारा, ओशोबेल द्वारा, जिन पियाजे द्वारा, या फिर लेव वाइगोत्स्की के द्वारा? तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, या फिर इनका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं? यहाँ पर चरण के बारे में पूछा गया है कि बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं। वो कौन सा चरण है? पूर्व परंपरागत स्तर है, परंपरागत स्तर है, उत्तर परंपरागत स्तर, या फिर औपचारिक परंपरागत स्तर है? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा वो पूर्व परंपरागत स्तर है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। हावर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि को शामिल नहीं किया गया है? कौन सी बुद्धि को शामिल नहीं किया गया है ये आपको बताना है। हावर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि के सिद्धांत में कितने प्रकार बताएं? 8 प्रकार बताएं। इन 8 प्रकारों में एक प्रकार कौन सा नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। प्राकृतिक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, बोधन बुद्धि, या फिर अंतर्व्यक्तिक बुद्धि? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर बोधन बुद्धि, है ना। बोधन बुद्धि का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। आपकी प्राकृतिक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि ये 8 प्रकारों में से ही एक प्रकार है, बोधन बुद्धि नहीं है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? यहाँ पर देखिए, निगमनात्मक तरीके से सोचने वाला चरण आपको बताना है कि अब संवेदी गामक है, पूर्व सक्रियात्मक है, मूर्त सक्रियात्मक है, या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है। यहाँ पर चरण या अवस्था दोनों बात एक ही है, कौन सा चरण है या फिर कौन सी अवस्था है। तो राइट आंसर आपका होगा वो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होगी जिसमें बच्चा निगमनात्मक रूप से सोच सकता है ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट हो। करेक्ट। अगला प्रश्न है आपका, 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज्यादा है। जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये क्या दर्शाता है? जो ये हमने रामायण गाई, इस रामायण के अनुसार आपको बताना है जिन पियाजे के अनुसार कि भाई ये जो सिद्धांत हैं ये जिन पियाजे के अनुसार क्या दर्शाता है? क्या विकेंद्रीकरण में कठिनाई दर्शाता है, जीववादी सोच दर्शाता है, लांछनिक प्रकार दर्शाता है, या फिर काल्पनिक निगमनात्मक तर्क दर्शाता है?
तो यह दर्शाता है जन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विकेंद्रीकरण में कठिनाई। किसमें कठिनाई? विकेंद्रीकरण में कठिनाई को दर्शाता है ये जो 5 वर्षीय रीना है उसमें, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अनु का तर्क है कि केवल समाज, है ना, सा नहीं है। अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यहाँ जो उदाहरण है ये किस चरण को दर्शाता है? यहाँ पर चरण पूछा गया है, यहाँ पर अवस्था पूछी गई है। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास वाला चरण को दर्शाता है ये। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ये किस चरण को दर्शाता है? तो राइट आंसर आपका होगा ये अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की जा रही? समाज की बात की जा रही है, व्यक्तिगत रूप की बात की जा रही है। तो ये अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास को दर्शाता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? यहाँ पर तरीका पूछा गया है। उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, बिना चर्चा के सीधा जवाब बात बता देना, है ना। तो यहाँ पर देखिए जहां पर पाठ आ जाए वहां पर संकेत और इशारे लिखे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, ये विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का सही तरीका है। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है? कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, सहयोगात्मक अधिगम, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम। लेव वाइगोत्स्की ने किसको बढ़ावा दिया है? सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न, रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण एवं और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वहां किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाती है? भाषाई बुद्धि को दर्शाती है, संगीत बुद्धि को, स्थानिक बुद्धि को, या फिर अंतर व्यक्ति का। यहाँ पर रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है ना। तो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा वो कौन सी बुद्धि को दर्शाती है, ये सीधा सीधा यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा वो स्थानिक बुद्धि को दर्शाती है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर वह सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? संवेदीगामक है, पूर्व सक्रियात्मक है, मूर्त सक्रियात्मक है, या फिर औपचारिक सक्रियात्मक है? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, है ना। अधिकतर बच्चे ये जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है या फिर स्तर है, इस पर वह सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं, वो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ ए जो है वो छड़ बी से क्या है? लंबी है, तथा छड़ बी छड़ सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए बी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है। जो बच्चा है या फिर जो विद्यार्थी है वो यदि मौखिक रूप से उससे पूछा जाता है तो वो सही निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अवस्था के बारे में बताना है विद्यार्थी की संज्ञानात्मक विकास की वो किस अवस्था में है? क्या वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में है, क्या वो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में है, क्या वो संवेदीगामक में है, या फिर क्या वो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में है? तो राइट आंसर आपका होगा वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी अवस्था में है? वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास को, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, आंतरिक वाक, या फिर आत्म केंद्रित वाक? यहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा वर्णित किसको वर्णित किया गया है इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा इनके द्वारा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास को वर्णित किया गया है कोहलबर्ग के द्वारा, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया ये आपको पता है तो इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी एक समस्या का समाधान खोजने से जूझ रहा था। यहां देखकर उसकी अध्यापिका ने उससे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वहां समस्या का समाधान कर पाया। लेव वाइगोत्स्की की शब्दावली में अध्यापिका ने
पाठ प्रदान करके राजेश को पाने के रिक्त स्थान मदद की? क्या स्वकेंद्रिता, अपरिवर्तनीय सोच, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर जैविक परिपक्वता? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD का आपने नाम सुना होगा, उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है? स्किनर ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने, लेव वाइगोत्स्की ने या फिर सिगमंड फ्रायड ने? यहाँ पर अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर किसके द्वारा जोर दिया गया है? राइट आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की द्वारा। मैंने क्या कहा, किस वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? यदि ये आपको पता है तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आप आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन पता आपको होना चाहिए कि कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके रिक्त स्थान प्रकार की बुद्धि। यहाँ पर हावर्ड गार्डनर द्वारा जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं उन्हीं प्रकारों में से सारे प्रश्न पूछे गए हैं। क्या वो अंतर्व्यक्तिक है, भाषाई है, शारीरिक, गतिक, संवेदी या फिर संगीतात्मक है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा शारीरिक, गतिक, संवेदी। तीसरा वाला विकल्प आपका आंसर सही होगा। इस प्रकार की ये बुद्धि है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के रिक्त स्थान चरण को दर्शाता है। कौन से चरण को दर्शाता है? उत्तर प्रथागत को, अमूर्त सक्रियात्मक को, प्रथा पूर्व को या फिर प्रथागत को? लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा प्रथागत, नैतिक विकास के प्रथागत चरण को ये दर्शाता है। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? मुख्य गुण यहाँ पर पूछा गया है। क्या परिकल्पित निगमनात्मक सोच है, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता है, अमूर्त सोच का विकास है या फिर विचार सोच में केंद्रीकरण है? क्या है 67 का सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा आपका, देखिए जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण पूछा गया है, वो मुख्य गुण होगा आपका विचार या फिर सोच में केंद्रीकरण। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में रिक्त स्थान के महत्व पर जोर देता है। किस पर जोर देता है भाई? अभिप्रेरणा पर, संतुलीकरण पर, सांस्कृतिक उपकरणों पर या फिर गुणारोपण पर? लेव वाइगोत्स्की के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सांस्कृतिक उपकरण। यह प्रश्न 4 से 5 बार इस वीडियो में पूछा जा चुका है और आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनमें भी ये 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, वहीं से प्रश्न लिया है, लेकिन प्रश्न को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घुमा दिया गया है। राइट आंसर आपका वही होगा सांस्कृतिक उपकरण, है ना? तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, जिन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को रिक्त स्थान के रूप में वर्णित करते हैं, विकास का समीपस्थ क्षेत्र के रूप में, स्कीमा या फिर मनोबंध के रूप में, मनोवैज्ञानिक उपकरणों या फिर उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, जिन प्याजे की बात यहाँ पर की जा रही है? राइट आंसर आपका 69 का होगा स्कीमा, है ना? जहां पर जिन प्याजे आ जाए स्कीमा करेक्ट होगा और स्कीमा को मनोबंध भी कहा जाता है। बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण क्या है? विकास का पहला चरण पूछा गया है। पूर्व सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक, संवेदी गामक या फिर मूर्त सक्रियात्मक? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 70 का सही आंसर क्या होगा? संवेदी गामक अवस्था, ये पहली अवस्था होती है ना, और पहली अवस्था के बारे में पूछा गया, दूसरी अवस्था के बारे में पूछा जा सकता है, तीसरे की। तो आपकी दूसरी अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरी आपकी मूर्त है, चौथी आपकी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले के बारे में पूछा गया था, संवेदी गामक अवस्था आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कौन सा कथन लिखा हुआ है ना, और जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है आपका, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करती है। दूसरा विकल्प है, जैविक परिपक्वता का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्व सक्रियात्मक चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम होते हैं, या पर मूर्त सक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं। जिन प्याजे ने यानी कि कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, उनकी अवस्था कौन कौन सी है, यदि ये दो चीजें आपको पता है तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके आंसर आप उन्हीं में से दे सकते हैं। जैसे कि जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सही कथन का चुनाव करना था, तो देखिए यहाँ पर इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, और यहाँ पर
आप कह सकते हैं कि जो मूल सकारात्मक चरण है उसमें बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं। तो आपका जो डी वाला विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा, है ना। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को चिन्हित कर सकते हैं, आंसर का पता कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अनिल अपनी गतिविधियों को इस तरह निर्देशित करता है जिससे कि वह अपने माता पिता से पुरस्कार पा सके। लॉरेंस कोरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह नैतिक तर्क के किस स्तर पर है। यहाँ पर पुरस्कार पाने की बात की जा रही माता पिता से, क्या पूर्व परंपरागत है, परंपरागत है, उत्तर परंपरागत है या फिर औपचारिक परंपरागत है। तो सही आंसर आपका होगा वो पूर्व परंपरागत स्तर होगा नैतिक तर्क का। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है कि बच्चों के विचार के विकास में निम्न में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। क्या सामाजिक अंतःक्रियाएं, आनुवंशिकी परिपक्वता, व्यवहार का शास्त्रीय अनुकूलन या फिर पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सामाजिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण माना, है ना। ले वाइगोत्स्की जहां पर आ जाए, सामाजिक जहां पर आ जाए, आपका करेक्ट आंसर होगा पहला वाला आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। प्रश्नों को हमेशा हमें सही पढ़ना है ना, जल्दबाजी में प्रश्नों को गलत नहीं पढ़ना। नेगेटिव प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, चर्चा और वैचारिक बहस अधिगम में बाधक है, बिल्कुल नहीं है। निजी व बच्चों की आत्मकेंद्रिता का प्रतीक है, अधिगम में व्यक्तिगत निष्क्रिय प्रक्रिया है, दोनों सही। लेकिन संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ये ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, जिन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है वो क्या कहलाती है। प्रकार्य, संतुलीकरण, आत्मकेंद्रिता या फिर सक्रियाएं, सम क्रियाएं। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। देखिए जिन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सम क्रियाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम क्रियाएं। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें रिक्त स्थान की आवश्यकता है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता की आवश्यकता है, प्रतिवर्ती चिंतन, निष्क्रिय अनुसरण या फिर वस्तु स्थायित्व। किसकी आवश्यकता है ये आपको बताना है और ये जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा प्रतिवर्ती चिंतन, जिसे पलटवा भी कहा जाता है ना, पलटवा भी कहा जाता है। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं, वो कौन सी अवस्था है इसके बारे में आपको बताना है, जिसमें जो अधिकांश बच्चे हैं वो अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम होते, जो दिखाई नहीं देती उन समस्याओं को भी वो हल कर लेते हैं ना तार्किक ढंग से। तो वो क्या संवेदी गामा के पहली अवस्था हो नहीं सकती, पूर्व सक्रियात्मक दूसरी भी नहीं हो सकती, ये तीसरी और चौथी अवस्था में से होगी, है ना, क्योंकि पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था है और ये चौथी अवस्था है जिन पियाजे के अनुसार। क्या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है। तो राइट आंसर आपका होगा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, और इस अवस्था को अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है ना, याद रखिएगा। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, नूरी इस तरह का हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है। यहाँ पर नैतिक तार्किकता के किस अवस्था में है, यहाँ पर किसके अनुसार बताना है आपको, कोहलबर्ग के अनुसार बताना है। पूर्व अभिसामायिक है, अभिसामायिक है, अभिसामायिक पश्चात है या फिर औपचारिक अभिसामायिक है। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, अभिसामायिक है ना। कौन सी अवस्था है वो, अभिसामायिक है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में रिक्त स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है ये आपको बताना है। क्या अनुकरण की है, जैविक परिपक्वता की है, पदानुक्रम की है या फिर सामाजिक अंतःक्रिया की है, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, ले वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। किससे सहमत है अध्यापिका, ले वाइगोत्स्की के विचारों से। तो उन्हीं के अनुसार हमें सोचना है और आंसर को
आंसर का चयन करना है ना। तो पहला विकल्प है आपका सॉरी, किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिककरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थी के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर अधिगम को विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। ले वाइगोत्स्की के विचारों पर चल रही अध्यापिका। तो इसके अनुसार जो सही आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा वाला, विद्यार्थी के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ले वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतम क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं रिक्त स्थान के द्वारा समामेलित होती है। किसके द्वारा समामेलित होती है? मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा, पुरस्कार एवं दंड के द्वारा, अनुकूलन के द्वारा, या फिर कंठस्थीकरण के द्वारा। राइट आंसर आपका यहां पर होगा मनोवैज्ञानिक उपकरण। ले वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं हैं, ये मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा समामेलित होती है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है? अंतर्व्यक्तिक, स्थानिक, संगीतात्मक, या फिर अंतराव्यक्तिक। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा अंतर्व्यक्तिक बुद्धि का उच्च स्तर होता है। पहला वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना था, और करेक्ट आंसर आपका पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, ले वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाने वाला विकल्प का चयन करना है, और ये ले वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार आपको बताना है। तो पहला विकल्प है आपका, भाषा के विचारों के स्वनियमन को कोई भूमिका नहीं होती। पहला वाला विकल्प आपका गलत होगा। बच्चे की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रिता को दर्शाती है। बच्चों की निजी वॉक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है, या फिर विचारों का मौखिकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशलों में बाधक बनाता है। तो यहाँ पर भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाना था। राइट आंसर होगा आपका बच्चों की निजी वॉक और उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को क्या है वो दर्शाती है। तीसरा वाला विकल्प आपका यहां पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता? यहाँ पर सीधा सीधा वस्तु स्थायित्व की बात की जा रही है, वस्तु स्थायित्व के बारे में पूछा जा रहा है। और जहां पर वस्तु स्थायित्व की बात आए वहां पर सही आंसर क्या होगा आपका? संवेदी गामक होगा, पूर्व सक्रियात्मक होगा, मूर्त सक्रियात्मक होगा, या फिर औपचारिक सक्रियात्मक होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका संवेदी गामक, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है। 2 वर्ष तक बच्चा आते आते ये समझने लगता है ना, उसकी आंखों से ओझल हो जाने वाली जो वस्तु होती है उसका अस्तित्व उसके अंदर से खत्म नहीं होता है, यानी कि वस्तु स्थायित्व के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए सॉरी अगला प्रश्न, निशा अपने गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है, यहाँ पर करना लिखा हुआ है ना, ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क रिक्त स्थान चरण को दर्शाता है। कौन से चरण को दर्शाता है ये आपको बताना है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, या फिर औपचारिक परंपरागत। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर परंपरागत, है ना। इस तरह का तर्क जो होता है वो परंपरागत चरण को दर्शाता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः रिक्त स्थान के रिक्त स्थान विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? आपके पास में 4 विकल्प है, जैविक परिपक्वता, संवेगात्मक, आरोपण प्रतिरूप, नैतिक, सांस्कृतिक उपकरणों, या फिर संज्ञानात्मक, पुरस्कार और दंड, या फिर व्यवहारात्मक। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, ले वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। सांस्कृतिक उपकरण और संज्ञानात्मक कहां पर है? तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए एक अध्यापिका को? देखिए यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। 4 विकल्प, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ प्रश्नों को बदल दिया गया है, लेकिन आंसर आपका वही है। अब आंसर मैंने वहां पर क्या बताया था?
संकेत और इशारे देकर विद्यार्थी की उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। विद्यार्थी के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थी को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि संकल्पना के अनुसार जो कथन सही है उसके बारे में आपको बताना है। बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर मापन का सर्वोत्तम जरिया है। जो हावर्ड गार्डनर है उन्होंने बुद्धि के कई प्रकार बताए, विभिन्न प्रकार बताए, विभिन्न स्तर बताए हैं। उसी हिसाब से व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं ना। ये आपका करेक्ट आंसर होगा हावर्ड गार्डनर के अनुसार। तो तीसरा वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता को क्या कहते हैं या फिर वो क्या कहलाती है? समावेशन, लांछनिक प्रकारिता, प्रतिवर्ती सोच या फिर संरक्षण, वो क्या कहलाती है? जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है। तो लांछनिक प्रकारिता कहलाती है। क्या? लांछनिक प्रकारिता है ना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है वो कौन सा चरण है जिसमें बच्चे दूसरे का अनुसरण नकल करना शुरू कर देते हैं। जो सामने वाला करता है, चाहे वो माता पिता हो या फिर कोई भी हो, उनको देखकर नकल करना, वो कौन सा चरण है, किसमें वो करता है? संवेगात्मक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में? राइट आंसर आपका होगा जो पहली अवस्था बताई, संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इसी अवस्था में जो बच्चा होता है वो दूसरों का अनुसरण करता है, नकल करना शुरू कर देता है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चा घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्यकाल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर सकता है या फिर कर देता है, वो कौन सी अवस्था है? संवेदी गामक है, पूर्व सक्रियात्मक है, मूर्त सक्रियात्मक है, औपचारिक सक्रियात्मक है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका? जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, जो तीसरी अवस्था है, जो 7 वर्ष से आगे की अवस्था होती है, 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था, उसमें जो बच्चा होता है वो घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्यकाल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देता है। तो मूर्त सक्रियात्मक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अब यहाँ पर कोहलबर्ग के अनुसार आपको बताना है कि व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचता है। क्या वो अनुपालन और दंड अभिविन्यास है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास है, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास है या फिर यांत्रिक सापेक्षित अभिविन्यास है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पर व्यक्ति किस स्तर पर पूछा गया है कि अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचता है, तो वो यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास में जांचता है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा, स्तर आपका ये होगा 4th वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में रिक्त स्थान की महत्वता पर दिया गया। यहाँ पर रिक्त स्थान है ना, किसकी महत्वता पर बल दिया गया है? सांस्कृतिक उपकरण और दंड, मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कारों पर, सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं पर या फिर जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा पर। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है और इनके स्तर या फिर जो अवस्थाएं होती है वो कौन कौन सी है, दोनों आपको कंटेस्ट याद कर लेना है। जैसे कि लेव वाइगोत्स्की द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, जैसे कि आपको पता हुआ है ना, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। उसी हिसाब से यहाँ पर आप सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं पर करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप, जैसे कि यहाँ पर सांस्कृतिक उपकरण लिखा लेकिन दंड यहाँ पर दंड पर बल नहीं दिया है लेव वाइगोत्स्की ने, तो पहला आपका जो इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि विकल्प आपका गलत हो जाएगा। सामाजिक पारस्परिकता और चर्चा है ना, ये वाला आपका जो तीसरा वाला विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप प्रश्नों को आसानी से पढ़ सकते हैं और उसका आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को रिक्त स्थान की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थी को रिक्त स्थान का अवसर देना चाहिए। किसकी भूमिका निभानी चाहिए और किसको अवसर देना चाहिए? ये 2 प्रश्न एक साथ पूछे हैं और दोनों का आंसर आपके सामने है। 4 विकल्प हैं, आराम से पढ़िएगा क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ पर आंसर बताने वाला हूं। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अध्यापिका को सुसाधन की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थी को ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बनने के अवसर देने चाहिए। जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल
करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अनिता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियां और समस्याओं को काफी अच्छी तरह सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनिता के पास उच्च स्तर की बुद्धि। कौन सी उच्च स्तर की बुद्धि है इसके बारे में पूछा गया। तार्किक गणितीय है, संगीतीय है, शारीरिक गति संवेदी है या फिर अंतर व्यक्तिक है। सही आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर होने वाली पहेलियां और समस्याओं को काफी अच्छी तरह से वो सुलझाती है, यानी कि गणितीकरण करती है। तो तार्किक गणितीय आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये जो बुद्धि है ये अनिता के पास उच्च स्तरीय बुद्धि होगी, तार्किक गणितीय। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, जिन्हें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। वो कौन सी अवस्था है जिन्हें पियाजे के अनुसार। संवेदी गामक है, पूर्व सक्रियात्मक है, मूर्त सक्रियात्मक है या फिर औपचारिक सक्रियात्मक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा। देखिए ना तो आप पहली अवस्था में दे सकते हैं ना ही दूसरी अवस्था में। कौन सी अवस्था में देंगे। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, जो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए दिए जा सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न, जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। संतुलन, असंतुलन, प्रत्यक्ष अवबोधन या फिर भ्रम। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर संतुलन। जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से जो संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास के कानून एवं व्यवस्था चरण है उसका मत होगा। उसका मत क्या होगा ये आपको बताना है। कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। इस प्रकार से 4 विकल्प हैं। आंसर का चयन आपको करना है, क्योंकि पढ़ूंगा तो टाइम आपका खराब होगा। डायरेक्टली आंसर बता देता हूं। उनका मत होगा कि कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है ना। तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया। देखिए सीधा सीधा आपसे पूछा गया है और ये सीटेट एग्जाम में पूछा गया है ना। ऐसा नहीं कि लंबे लंबे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार से प्रश्न भी सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन सा सिद्धांत दिया है, सीधा सीधा प्रश्न है और इसका सीधा सीधा आंसर है। कौन सा सिद्धांत दिया भाई, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। कौन सा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, एक विद्यालय दिए गए प्रश्नों को हल करने में चुनौती महसूस करता है। एक विद्यालय नहीं, एक विद्यार्थी, है ना। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेवाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है कि इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए। एक अध्यापिका को विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए। तो अनदेखा करना नहीं चाहिए, पूरा विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। तो सीधे तौर पर नहीं, विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए, है ना। उसको बताना चाहिए। संकेत के माध्यम से बता सकते हैं, इशारे के माध्यम से बता सकते हैं, लेकिन आपको बताना सीधे तरीके से नहीं। सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित तो आपको बिल्कुल नहीं करना है ना। आपका सही आंसर क्या होगा, बी वाला। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका सही आंसर क्या होगा, बी। चलिए, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित बहुबुद्धि में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने, जो 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, उसमें कौन सा शामिल नहीं। भाषाई बुद्धि बिल्कुल है, भाषाई बुद्धि, है ना। इसके बारे में हम काफी पढ़ चुके हैं, काफी आंसर इसके बारे में दे चुके हैं। स्थानीय बुद्धि भी होगा, संगीत बुद्धि भी, भावात्मक बुद्धि नहीं है ना, भावनात्मक बुद्धि। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, जिन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। संतुलन, असंतुलन, आत्मसातकरण या फिर समंजन। सही आंसर होगा आपका संतुलन। अभी बताया था इस पर प्रश्न, है ना, डबल से रिपीट हुआ है ये प्रश्न। सॉरी। चलिए अगला प्रश्न, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। सहज क्रियाओं से यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। कौन सी अवस्था है। संवेदी गत्यात्मक है, पूर्व सक्रियात्मक है, मूर्त सक्रियात्मक या फिर औपचारिक सक्रियात्मक है ना। कौन सी है। तो सही आंसर होगा आपका संवेदी गामक अवस्था, जो पहली अवस्था है वो, है ना। पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के किस तरह का सिद्धांत माना है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना है। मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक, व्यवहारवादी या फिर सूचना प्रसंस्करण, है ना। तो सही आंसर क्या होगा। कौन सा सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तो उसी तरह का सिद्धांत इसको माना है, सामाजिक सांस्कृतिक, है ना। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? नकारात्मक पुनर्बलन, प्रतियोगिता, भाषा या फिर आनुवंशिकी विन्यास। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में जो संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं को भाषा के माध्यम से सुगमता दी जाती है। किसके माध्यम से? भाषा के। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचार के अनुसार आपको बताना है। हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार आपको सही जो विचार है उसका चयन करना है। तार्किक गणितीय बुद्धि, बुद्धि को सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। बुद्धि के 3 प्रकार है, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। बिल्कुल करेक्ट होगा आपका फोर्थ वाला। जो हर व्यक्ति होता है वो अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर निहित करता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो रिक्त स्थान उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अनुकरण, असंतुलन, संरक्षण या फिर विकास का समीपस्थ क्षेत्र। सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो उत्पन्न होता है वो अनुकरण उत्पन्न होता है। जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो अनुकरण उत्पन्न होता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है और क्यूज के तौर पर मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 108 लिखकर आपको आंसर देना है कि भाई पहला वाला सही है कि दूसरा, तीसरा या चौथा, है ना। क्योंकि ये जो प्रश्न है सरल सा प्रश्न है, आपको इसका आंसर देना है कमेंट्स के माध्यम से कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देता है। वो कौन सी अवस्था है? संवेदी गामा के, पूर्व सक्रियात्मक है, मूर्त सक्रियात्मक या फिर औपचारिक सक्रियात्मक है। आपको कमेंट्स के माध्यम से आंसर देना है। हाँ, 108 लिख के 1 2 3 4 यदि पूरा लिखेंगे आप, जैसे कि पहला वाला विकल्प चुना या फिर दूसरा चुना तो उसके आगे पूर्व सक्रियात्मक लिख देना। पहला दूसरा सही है तो पहला सही है तो तीसरा या फिर चौथा, जो भी आपको लगे उस हिसाब से आपको चयन करना है और कमेंट्स के माध्यम से आंसर दे देना है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही कथन का आपको चयन करना है। सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। या फिर सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार सही कथन का चयन करना था। तो सही कथन का चयन है कि सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? निष्क्रिय अनुकरण, सहयोगी सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण या फिर उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। राइट आंसर आपका क्या होगा? आपका सही आंसर होगा निष्क्रिय अनुकरण, है ना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। एक समान योग्यता है जिसकी कोई जैविक आधार नहीं है, जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कई प्रकार की होती हैं और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो आपका सही आंसर होगा, देखिए सही आंसर पूछा था बुद्धि का, तो बुद्धि कई प्रकार की होती है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है? संवेदीगामक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक या फिर औपचारिक सक्रियात्मक। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर औपचारिक सक्रियात्मक, फोर्थ वाली अवस्था, है ना। तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के अनुसार नई जानकारी के समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पर नए स्कीमा बनाने की बात की जा रही है। समायोजन, देखिए दोनों विकल्प एक जैसे हैं, दोनों को एक रख सकते हैं ना। असंतुलीकरण, संवेदन, 3 विकल्प में से ही आंसर आप बता सकते हैं। देखिए, जिन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा या फिर नए स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? तो समायोजन कहलाते हैं। क्या कहलाती है वो? समायोजन कहलाती। बी वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? यहाँ पर ZPD की बात की जा रही है और काफी बार इसके बारे में आपको बता चुका हूं, ब्रूनर, स्किनर, वाइगोत्स्की या फिर हार्वर्ड गार्डनर। तो जहां पर ZPD आ जाए वहां पर लेव वाइगोत्स्की आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है ये लेव वाइगोत्स्की द्वारा संप्रति किया गया है, प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की ने विकास को किसके रूप में परिकल्पित किया है? स्कीमा संप्रत्यय, सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं, अनुग्रहित प्रक्रियाओं, अनैच्छिक क्रियाओं, स्कीमा, व्यक्तिगत क्रियाओं से बाह्य प्रक्रियाएं।
लेव वाइगोत्स्की ने विकास को रिक्त स्थान के रूप में परिकल्पित किया है, तो इन्होंने सामाजिक स्तर पर सहभागिता क्रियाओं और अनुग्रहित प्रक्रियाओं पर परिकल्पित किया है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए प्रतिपादित किया था। यहाँ पर स्तर के बारे में पूछा गया, भाई कितने स्तर प्रतिपादित किए कोहलबर्ग ने, तो 6 स्तर प्रतिपादित किए गए। कितने? 6। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक या फिर औपचारिक सक्रियात्मक? सॉरी, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा मूर्त सक्रियात्मक, है ना। अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण जो है वो मूर्त सक्रियात्मक चरण में समझ लेते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक या फिर औपचारिक सक्रियात्मक? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में उसने प्रवेश किया है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वाले के साथ अंतः क्रिया करके सीखते हैं, है ना। अधिगम का यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इस सिद्धांत के दृष्टिकोण का सही कौन से सिद्धांत को दृष्टिकोण सही मानता है? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जन पियाजे का सामाजिक सांस्कृतिक, सिगमंड फ्राइड का मनोगतिशीलतात्मक या फिर बी.एफ. स्किनर का व्यवहारवादी, है ना। तो सही आंसर आपका होगा लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। पहला वाला विकल्प करेक्ट होगा। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि हमने आपको बताया था टोटल 120 प्रश्न मिलेंगे। अब इन 120 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए ये कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, है ना। अंतिम प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार आपको बताना है, विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करके कम से कम अवसर देने चाहिए, सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए, बाधित नहीं हो सकता, विद्यार्थियों को उसके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए, या फिर अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान करना चाहिए। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, विद्यार्थियों को उसके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि सर पार्ट 2 भी चाहिए, तो जल्दी हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे आपके लिए, है ना। और 120 में से आपको कितने नंबर आए ये भी आप कमेंट के माध्यम से करिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो में मिलेंगे जल्द ही। तो जब तक के लिए धन्यवाद।